नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बिल्कुल नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ। दोस्तों, आज मैं जिस स्कीम की बात करने जा रहा हूँ वो स्कीम जब से शुरू हुई है यानी कि 31 दिसंबर 2012 से लेकर के अब तक का उसका रिटर्न रहा है 16.69% का। दोस्तों, इस स्कीम का नाम है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। पिछले 5 सालों की रिटर्न की बात करूं तो कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड ने 18.78% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 सालों की बात करूं तो कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड ने रिटर्न दिया है 22.05% का। और पिछले 1 सालों में इस स्कीम ने बहुत ही ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करते हुए रिटर्न दिया है 54.30% का। पिछले 6 महीने की बात की जाए तो दोस्तों, कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का रिटर्न रहा है 21.53% का। और पिछले 1 महीने में कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड ने रिटर्न दिया है 5.61% का, यानी कि 1 महीने में ही इस स्कीम ने एफडी और आरडी के बराबर का रिटर्न दे दिया है। और अगर ऑल टाइम रिटर्न की बात की जाए तो ऑल टाइम रिटर्न एफडी और आरडी की तुलना में 3 गुना से भी ज़्यादा दिख रहा है 16.69% का। दोस्तों, कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड भारत की दूसरी सबसे पुरानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो कुछ बेहतरीन निवेश विकल्प ऑफर करती है। कैनरा बैंक को भारतीय बाजार का भरपूर ज्ञान है जो भारत सरकार द्वारा प्रमुख शेयर होल्डिंग के साथ सबसे बड़े बैंकों में से भी एक है। पहले इसका नाम कैनरा बैंक म्यूचुअल फंड था, पर इसने रोबेको के साथ पार्टनरशिप की जो कि स्थायी और एक्टिव निवेश शैली का एक वैश्विक लीडर है। कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट के नज़रिए से भारत में लगातार सबसे तेजी से बढ़ते म्यूचुअल फंड में से एक रहा है। दोस्तों, कृष्णा सांघवी इक्विटीज़ की प्रमुख हैं, निमेश चंदन निवेश के प्रमुख हैं और अश्विनी जैन फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड की प्रमुख हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि अगर हम कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दें और उसे कुछ सालों के लिए छोड़ दें तो ये फंड हमें कितने सालों में कितने रुपए दे सकता है। और दूसरी तरफ हम कैलकुलेटर के माध्यम से ये भी समझने का प्रयास करेंगे अगर हम कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड में हर महीने 1000 रुपये का निवेश शुरू कर दें तो ये फंड हमें कितने सालों में कितने रुपए दे सकती है। लेकिन इससे पहले हम कंपनी की कुछ बेहद महत्वपूर्ण डिटेल्स जान लेते हैं। दोस्तों, कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड के अगर NAV प्राइस की बात करूं तो 46.46 रुपए का NAV प्राइस चल रहा है। कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड को अगर रेटिंग के हिसाब से देखा जाए तो 5 स्टार की रेटिंग दी गई है, काफ़ी अच्छी रेटिंग दिख रही है। अगर हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो आप SIP के जरिए 1000 रुपये मिनिमम इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं रखी गई है। आप अगर लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 5000 रुपये से शुरू कर सकते हैं। कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड के अगर फंड साइज की बात करूं तो 4271.67 करोड़ रुपए का फंड साइज है। कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड को अगर कंपनी वाइज होल्डिंग के हिसाब से देखा जाए तो HDFC बैंक लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड जैसी बेहद महत्वपूर्ण कंपनियां दिख रही हैं। दोस्तों, कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड को अगर सेक्टर वाइज एलोकेशन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सेक्टर जो दिया गया है वो फाइनेंशियल सेक्टर को दिया गया है 36.8% का। उसके बाद अदर सेक्टर 9.1%, टेक्नोलॉजी सेक्टर 15.9%, एनर्जी सेक्टर 8.7%, कंस्ट्रक्शन सेक्टर 7.6%, हेल्थ केयर सेक्टर 6.6% और FMCG सेक्टर 5.3% का है। आइए दोस्तों, अब मैं आपको कैलकुलेटर पर लेकर चलता हूं और वहां चलकर ये समझने का प्रयास करते हैं कि अगर हम इस फंड में 1 लाख रुपए एक साथ निवेश कर दें तो ये फंड हमें कितने सालों में कितने रुपए दे सकता है। दूसरी तरफ हम इस फंड में अगर हर महीने 1000 का निवेश शुरू कर दें तो ये फंड हमें कितने सालों में कितने रुपए दे सकता है। तो दोस्तों, ये हमारा कैलकुलेटर है। यहाँ पर हम टोटल इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए का रख देते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 16% का रखते हैं क्योंकि कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड ने 16% का ऑल टाइम रिटर्न दिया हुआ है पहले भी, तो हम एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 16% का रख सकते हैं।
टाइम पीरियड हम 5 सालों के लिए अगर 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट कर दें तो 1 लाख रुपए की वैल्यू पर हमें 1,10,034 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा और हमारी कुल फंड वैल्यू जो बढ़कर हो जाएगी वो हो जाएगी 2,10,034 रुपये। यानी कि 5 सालों में ही हमारा पैसा डबल हो जाता है और 1 लाख रुपए की वैल्यू हमारी बढ़कर हो जाती है हमारे पास 2,10,034 रुपये। दोस्तों अगर हम 10 सालों के लिए इन्वेस्ट कर दें 1 लाख रुपए को तो 10 सालों बाद क्या होगा? 10 सालों बाद 1 लाख रुपए पर हमें 3,41,144 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा और 1 लाख रुपए की वैल्यू बढ़कर हमारे पास हो जाएगी 4,41,144 रुपये, यानी कि लगभग 4 गुना पैसा बढ़ गया। आगे चलते हैं और 15 सालों तक अगर हमने इस स्कीम में 1 लाख रुपए को डाले रखा, 1 लाख रुपए पर हमें रिटर्न मिल जाएगा 8,26,552 रुपये का और टोटल फंड वैल्यू हमारे पास जो हो जाएगी वो हो जाएगी 9,26,552 रुपये। 20 सालों की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों 20 सालों बाद अगर हमने 1 लाख रुपए को 20 सालों के लिए इस फंड में डाल करके छोड़े रखा, 16% का इंटरेस्ट रेट मिलता रहा तो 1 लाख रुपए की वैल्यू 18,46,076 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा और हमारी कुल फंड वैल्यू जो हमारे पास हो जाएगी 20 सालों बाद वो हो जाएगी 19,46,076 रुपये। 25 सालों की अगर मैं बात कर लूँ तो दोस्तों अगर हमने 25 सालों के लिए 1 लाख रुपए को डाल करके छोड़े रखा, 16% का इंटरेस्ट रेट मिलता रहा तो 1 लाख रुपए की वैल्यू पर 39,87,424 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा और हमारी कुल फंड वैल्यू हमारे पास जो बढ़कर हो जाएगी वो हो जाएगी 40,87,424 रुपये। दोस्तों 30 सालों की अगर बात की जाए तो दोस्तों 30 सालों तक अगर हमने 1 लाख रुपए को इस फंड में डाल करके छोड़े रखा, 16% का इंटरेस्ट रेट मिलता रहा तो 30 सालों बाद 1 लाख रुपए की वैल्यू पर हमें 84,84,988 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा और हमारी कुल फंड वैल्यू बढ़कर हो जाएगी हमारे पास वो हो जाएगी 85,84,988 रुपये। काफ़ी बड़ी रकम इकट्ठा कर सकते हैं हम कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड के माध्यम से अगर हम 1 लाख रुपए को 30 सालों के लिए इन्वेस्ट करके छोड़ दें। अब बात कर लेते हैं SIP की। अगर SIP के जरिए हम हर महीने 1,000 रुपये का निवेश शुरू कर दें तो हम मंथली इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 1,000 रुपये का डाल देते हैं। 16% का एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट तो चल ही रहा है। अगर हम 5 सालों की बात करें तो दोस्तों 5 सालों बाद 60,000 रुपये हम टोटल इन्वेस्ट कर चुके होंगे 1,000 रुपये निवेश करते हुए। 60,000 रुपये पर हमें रिटर्न मिल जाएगा 32,249 रुपये का और 5 सालों बाद हमारी वैल्यू जो हमारे पास हो जाएगी वो हो जाएगी 92,249 रुपये। दोस्तों अगर 10 साल तक हमने 1,000 रुपये हर महीने निवेश को जारी रखा, 16% का एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मिलता रहा तो 1,20,000 हम इस फंड में डाल चुके होंगे और उस 1,20,000 पर हमें 1,76,472 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा और हमारी कुल फंड वैल्यू जो हमारे पास हो जाएगी वो हो जाएगी 2,96,472 रुपये। दोस्तों अगर 15 सालों तक हमने 1,000 रुपये की हर महीने की SIP को चलाया, 16% का इंटरेस्ट रेट मिलता रहा तो 1,80,000 इस फंड में तो हम डाल चुके होंगे और उस 1,80,000 पर हमें 5,68,580 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा और हमारी कुल फंड वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 7,48,580 रुपये। दोस्तों अगर 20 सालों की बात करूं तो 20 सालों बाद अगर हमने 16% का इंटरेस्ट रेट मिलता रहा, 1,000 रुपये का निवेश जारी रखा तो 2,40,000 इस फंड में हम डाल चुके होंगे और उस 2,40,000 पर हमें रिटर्न मिलेगा 15,09,461 रुपये का और टोटल फंड वैल्यू जो हमारे पास हो जाएगी वो हो जाएगी 17,49,461 रुपये। अगर 25 सालों की बात कर लूँ तो दोस्तों हमने 1,000 रुपये के निवेश को 25 सालों तक चलाया, 16% का रिटर्न रेट मिलता रहा तो 3 लाख रुपये तो हम इस फंड में डाल चुके होंगे 25 सालों बाद और उस 3 लाख रुपये पर हमें जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 36,65,218 रुपये का और हमारी कुल फंड वैल्यू जो हमारे पास हो जाएगी वो हो जाएगी 39,65,218 रुपये। दोस्तों अगर 30 सालों की मैं बात करूं तो 30 सालों बाद अगर हमने 1,000 रुपये के निवेश को जारी रखा, 3,60,000 रुपये हम इस फंड में डाल चुके होंगे।
85,10,476 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा हमें 3,60,000 पर। और हमारी कुल फंड वैल्यू 30 साल बाद हमारे पास कितनी होगी, वो होगी 88,70,476 रुपये दोस्तों। तो दोस्तों देखा आपने कैसे कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड के माध्यम से हर महीने 1,000 रुपये के निवेश से अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 16% का चलता रहा तो 30 सालों बाद हमारे पास 88,70,476 रुपये का फंड इकट्ठा हो जाएगा। कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड के अगर कुछ अन्य डिटेल्स की बात करूं तो एक्सपेंस रेशियो 0.36% का है। एग्जिट लोड है 1% अगर 1 साल के अंदर रिडीम किया जाता है तो, और SIP के साथ भी ऐसा ही होगा। स्टैम्प ड्यूटी 0.005% रहता है। दोस्तों कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड की ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।